Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 11.2. In this lecture we talk about some types of the chemical compounds. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर द प्लांट डिजीज कंट्रोल। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था डेट इज़ लेक्चर नंबर 11.1 उसके अंदर हमने केमिकल कंट्रोल के बारे में स्टार्ट किया था। केमिकल कंट्रोल क्या है और डिफरेंट वे पढ़े थे, कहाँ कहाँ हम केमिकल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करें कौन कौन से केमिकल्स जो हम प्लांट पैथो के फील्ड में हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So student, basically there are the two types of the chemical which we use in our for the plant disease control. One is organic chemical and another is inorganic chemicals. So students, अगर हम आज का लेक्चर के बाद इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर हमारे फील्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी जो हमारे जो यूजी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कुछ एग्रोकेमिकल्स कंपनीज में जब वो एज अ हायर करते हैं, जॉब्स वगैरह लगते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यही जो चीज़ें आज को लेक्चर में पढ़ेंगे यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील्ड में काम आती है। अगर स्टूडेंट्स आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, सो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही एक नॉलेज पर्पस है, क्योंकि इस लेक्चर के थ्रू आप अपनी जो फील्ड की नॉलेज है बहुत बढ़िया तरीके से उसको बढ़ा सकते हो। सो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल से। So inorganic chemical. So student, basically there are the four types of the most commonly used inorganic chemical. One is copper compound, second is inorganic sulfur, third one is carbonate compound, and fourth one is phosphate and the phosphonate compound. सो इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले होते हैं वो होते हैं हमारे कॉपर कंपाउंड्स। कॉपर कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक सल्फर बहुत ज़्यादा यूजेबल एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कॉपर कंपाउंड्स। कॉपर कंपाउंड्स इज़ अ फर्स्ट एग्रोकेमिकल विच इज़ यूज्ड। सबसे पहले जो अगर जिसका जो इन्वेंशन ही आप कह सकते हो, सो अगर प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे से अगर किसी एग्रोकेमिकल का यूज़ इन्वेंट हुआ तो वो कहाँ से किसकी शुरुआत हुई? कॉपर से शुरुआत हुई है। हालांकि कॉपर से पहले हम सल्फ़र के भी यूज़ कर रहे थे बहुत पहले से। इवन काफ़ी हमारे जो पुराने टाइम से, एशियन टाइम से हम सल्फ़र का यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें सिस्टमेटिकली अगर किसी केमिकल का हमने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, सो वो केमिकल कौन सा था? हमारा कॉपर था। The Bordeaux mixture, that is copper sulfate plus calcium hydroxide, named as after the region of the Bordeaux of France, where it was developed against the downy mildew of the grapes. So कॉपर कंपाउंड की डिस्कवरी किससे स्टार्ट होती है? बोर्डेक्स मिक्सचर से स्टार्ट होती है। बोर्डेक्स मिक्सचर इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल केमिकल फॉर द फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये एग्रोकेमिकल है। इसमें क्या होता है? एक तो कॉपर सल्फेट होता है, दूसरा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर इसको हम लाइम भी कह सकते हो। ये इसका जो नाम रखा गया बोर्डेक्स मिक्सचर क्यों रखा गया? क्योंकि जहाँ पे इसकी जो इन्वेंशन हुई थी, बोर्डेक्स एक जगह का नाम है, कहाँ पे? ये फ्रांस पे है। और वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा हुई थी, प्लाज्माफोरा विटिकोला बहुत ज़्यादा उस एरिया रीजन में हुई थी। सो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ किया गया। और इसकी इन्वेंशन किसने की थी? पी ए मिलाडाट ने। सो इसकी जो इन्वेंशन जिन्होंने की थी उनका नाम था PMA मिलडाट। इन्होंने इन्वेंशन की थी बोर्डेक्स मिक्सचर की। और जो इनकी जो इन्वेंशन एक एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट था इनका, यानी कि एक्सीडेंटली इन्होंने यूज़ किया और इनका काफ़ी हद तक प्रूव भी हो गया। इन्होंने एक्सीडेंटली इसको यूज़ किया था, लेकिन वो एक्सीडेंटली से जब इन्होंने देखा कि 2-3 दिनों बाद जब रिजल्ट देखा कि हाँ इसका रिजल्ट है, इससे डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल हो रही है, उसके बाद थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई। फिर धीरे धीरे जो ये बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ है पूरे रीजन में, पूरे फ्रांस के अंदर इसका यूज़ होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर, और आज बोर्डेक्स मिक्सचर पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ द plant disease. It is still widely used fungicide to control the many diseases like bacterial leaf spot, blight, anthracnose, downy mildew and the canker throughout the world. So बहुत disease को control करने के लिए ये use होता है। फाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द बोर्डेक्स मिक्सचर कैन बी रिड्यूस। बेसिकली जो इसकी काफ़ी फाइटोटॉक्सी होती है, क्योंकि जो कॉपर होता है ये काफ़ी फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है। इसकी फाइटोटॉक्सी के मतलब कम करने के लिए हम जो एक सेफनर का जो हम यूज़ करते हैं, सेफनर का क्या नाम क्या होता है? लाइम, डेट इज़ हाइड्रेटेड लाइम टू द कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड लाइम को हम यूज़ करते हैं एज अ सेफनर, क्योंकि ये क्या करता है, जो उसकी जो फाइटोटॉक्सिसिटी है जो कॉपर सल्फेट की, वो कहीं ना कहीं कम करता है।
Copper oxychloride, brand name under the Biltox 50, blue copper, Flyton, and it is one of the most commonly used copper oxychloride from in the today era. आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो कॉपर कंपाउंड है डेट इज कॉपर ऑक्सीक्लोराइड. इसका जो ब्रांड नेम है डेट इज बिल्टॉक्स 50. बिल्टॉक्स 50 से नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है. इट इज़ यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द oomacetes एंड द कैंकर ऑफ द फ्रूट ट्रीज. जो जितने भी हमारे oomacetes डिजीजेज है दैट्स लाइक अ डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट डिजीज एंड ऑल्सो लाइक वाइट रस्ट डिजीज. इन डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है. एंड ऑल्सो द कैंकर लाइक बैक्टीरियल कैंकर ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ द राइस, कॉटन, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है. सो आप देख सकते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. जो सबसे पहले जो ये वाला एग्रोकेमिकल है ये कि आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है. इसको हम बिल्टॉक्स भी कह देते हो. और यहाँ पे ये बोर्डेक्स मिक्सचर, ये बोर्डेक्स मिक्सचर बनाया जा रहा है. यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया जा रहा है 2 kg, और 2 kg आपने क्या लेना है, लाइम लेना है. बोर्डेक्स मिक्सचर वैसे कोई एक सिंथेटिक केमिकल नहीं, इसको हम बनाते हैं. इसकी मैनुअली मेड केमिकल है, जबकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इज अ सिंथेटिक मेड एग्रोकेमिकल. इसमें क्या होता है, बोर्डेक्स मिक्सचर के अंदर आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम दोनों को मिक्स करते प्लस वाटर, तीनों चीज़ों को मिक्स करके केमिकल बनाते हो. उस केमिकल का नाम होता है बोर्डेक्स मिक्सचर. उसके बाद आप इसकी डस्टिंग कर, उसकी आप पेंटिंग करते हो ट्रीज़ के आसपास, उसके ट्रंक के खिलाफ, ताकि ट्रीज़ में जितने भी कोई डिजीज़ है उसको आप अच्छे से क्या कर सको, कंट्रोल कर सको. सो इट्स अ मोस्ट वाइडली यूज एज अ ड्रेंचिंग. ड्रेंचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली इन द फ्रूट क्रॉप. सो इट इज़ अ वाइडली यूज इन द ड्रेंचिंग इन फ्रूट क्रॉप्स. फ्रूट क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये एक केमिकल. इसको आप एज अ डिसइंफेक्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो. बोर्डेक्स मिक्सचर का बहुत ज़्यादा एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है इन केस ऑफ द सिट्रस, मैंगो ट्री, पीच में, आपकी और गवावा ट्रीज़ के अंदर, बहुत ट्रीज़ के अंदर ये जितने भी हमारे ट्रॉपिकल ट्री स्पेशली ट्रॉपिकल ट्रीज उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और इवन जो हमारे जो टेम्परेट ट्रीज़ है लाइक्स एप्पल, पियर, पीच, इनमें बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, यूज़ होता है. Now we talk about the next most important inorganic agrochemical, that is inorganic sulfur. Inorganic sulfur is one of the oldest sulfur. It's a even more oldest कि इसका जो यूज़ है एशियन हिस्ट्री में तक इसका अवेलेबल है. इसका जो यूज़ है इट इज़ अ यूज एज अ डस्ट. इसका हम एज अ डस्ट की तरह इसका यूज़ करते हैं, एज अ वेटेबल पाउडर, एज अ पेस्ट एंड एज अ लिक्विड फॉर्मुलेशन. इसकी डस्ट भी इसकी यूज़ होती है, इसका वेटेबल पाउडर सोल्यूशन भी इसका यूज़ होता है, इसकी पेस्ट भी यूज़ होती है, और इवन इसका जो लिक्विड सोल्यूशन है वो भी इसका ज़्यादातर यूज़ होता है. इट इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ ब्लाइट एंड द फ्रूट रॉट. सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक सल्फर का अगर किसी पैथोजन के खिलाफ जो यूज़ होता है वो किसके खिलाफ होता है, पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ. सबसे ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ ये यूज़ होता है. दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट ट्रेड नेम्स. इसके काफ़ी अलग अलग ट्रेड नेम्स है लाइक सल्फेक्स, वेटासल्फ एंड द कोसावेट. So this is the Sulfex, that's most commonly used. It is a 80% WP solution, that is a wettable powder solution. So it's a very commonly used in case of the cucur beets crops, in the case of the cotton for the control of the like disease like our powdery mildew, rust and the leaf lights. And Sulfex is most commonly used against the पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़. जो हमारी जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर कोई एग्रोकेमिकल हम यूज़ करते हैं, सो दैट्स वन इज़ द सल्फेक्स. Now we talk about our third agro inorganic chemical, that is carbonate compounds. Sodium bicarbonate as well as the bicarbonate salt of the ammonium, potassium and the lithium are the used as the fungicides. So bicarbonates के काफ़ी formulations are like sodium, ammonium and the potassium and the lithium. These are the one of the most widely used as an agrochemical against the pathogens. These compounds plus 1% superfine oil as an inhibitory fungicide to the powdery mildew on the roses, grey mold, that is Brotrix cinerea and the south cone blight fungus in the maize. सो जब हम इसको थोड़ी सी सुपरफाइन ऑयल का जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, स्पेशली अगेंस्ट द रोजेस. रोज़ के अंदर जो आपकी माउल्डी डिजीज़ होती है दैट्स अ ब्लैक स्पॉट डिजीज़, को वो एक अच्छे से एक नाम देते हैं, दैट्स ब्लैक स्पॉट डिजीज़. ब्लैक स्पॉट डिजीज़ के लिए बहुत कारगर साबित है ये, स्पेशली अगेंस्ट द ग्रे मोल्ड, दैट इज ब्रोटेरिया सिनेरिया एंड द साउथ ब्लाइट फंगस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैटल डिजीज़ इन केस ऑफ द मेज. मेज के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है साउथ कॉर्न ब्लाइट का, और इवन इससे एक एपिडेमिक भी हो चुकी है हमारे मेज प्लांट के अंदर. सो इसको बहुत अच्छे से यूज़ होता है कार्बोनेट कंपाउंड्स का यहाँ पर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉस्फेट एंड द फॉस्फोनेट कंपाउंड्स. फॉस्फोनेट कंपाउंड इट्स अ लीस्ट यूज इनऑर्गेनिक केमिकल. बहुत ही कम इनका यूज़ होता है इनऑर्गेनिकल केमिकल्स की अगर बात करें. Like spraying cucur beets and the grapevine with either of the monopotassium or the dipotassium phosphate gives satisfactory control of the powdery mildew disease of the two host. So इसको ज़्यादातर हम किस में कंट्रोल करने यूज़ करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के में भी यूज़ करते हैं.
So student, this is all about the inorganic chemicals. Now we talk about the next point, next important scenario, that is the organic chemical. And organic chemical today era, in the modern era, one of the most commonly used agrochemicals. आज का जो टाइम चल रहा है, इट्स द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल्स. उससे पहले अगर बात करें इन द 1940s 1950s के अंदर ज़्यादातर इनऑर्गेनिक चलते थे, लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशंस बढ़ी, काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह आई, काफ़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स के बाद आज जो टाइम पीरियड चल रहा है वो चल रहा है सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स का, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. सो बेसिकली दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल्स. फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ डायथियोकार्बोनेट्स, एंड द सेकंड वन इज क्विनीन्स, aromatic compounds, and the fourth one is citrocylic nitrogenous compounds. So let's we talk about with the organic sulfur. Organic sulfur compound from the most versatile and the widely used modern fungicide. So organic sulfurs आज के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स है. अगर आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हो तब आपकी राइट आंसर इज कॉपर कंपाउंड्स. लेकिन जब ऑर्गेनिक की बात आती है तब हम किसके बात करेंगे? ऑर्गेनिक सल्फर की बात करेंगे. दिस ग्रुप इंक्लूड द थीरम, जीरम, फर्बम, नबाम, मैनेब, मैनकोजेब एंड द जीनेब. सो इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स है मोस्ट कॉमनली यूज फंजीसाइड्स है. लाइक जीरम, जीरम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. फर्बम यूज़ होता है. नबाम यूज़ होता है. नबाम तो इस बेस्ट एग्रोकेमिकल्स अगेन द निमेटेड, निमेटोड्स के खिलाफ बहुत अच्छे से यूज़ होता है. मैनेब एंड द मैनकोजेब. मैनकोजेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्रो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड. जिन्हें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. लाइक डायोथिन, इंडोफिल Z75, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल कंपाउंड्स. These are the derivative of the dithiocarbamate acids. These are toxic to the fungicide due to the isocyanic radicals and inactive the sulfate compounds. ये ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स जो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उनका जो एसएच ग्रुप है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फंगल सेल को. फंगल सेल अपना अच्छे से अच्छे सेल्स को मतलब प्रॉपरली बना नहीं पाता, तो उसका क्या होता है, वो इजिली क्या हो जाता है, मर जाता है. सो इट्स अ वे ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनिक सल्फर्स. Now we talk about the second. Yes, that's a Indofil Z75, one of the most commonly used agrochemical. And next one is Mancozeb, 80% WP. इसको Mancozeb के अंदर आपका मैग्नीज भी होता है. एंड सेकंड वन इज इन. ये स्पेशली फ्रूट्स के अंदर आपका पाउडरी मिल्ड्यू का अगेन यूज़ होता है. दैट्स इसके जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एंथ्रेक्स में यूज़ होता है, डाउनी मिल्ड्यू में यूज़ होता है, ग्रे मोल्ड में यूज़ होता है, दैट इज ब्रोटेरिया सिनेरिया, एंड द लेट ब्लाइट डिजीज़. वाइन्स में, फ्रूट्स में, टमैको में, वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली एक हिसाब से कह सकते हैं यूज़ होने वाला एग्रोकेमिकल कंपाउंड है. एंड दीज आर द बोथ वन आर द कॉन्टैक्ट फंजीसाइड. ये क्या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स के एग्जांपल है. वैसे हमारे जितने भी एग्रोकेमिकल्स है दीज आर द कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स. So now we talk about the second one, that is quinines. Quinines occur naturally in many plants and are used as a fungicide. Only two quinine compound, that is chloronil and the dichloronin in use. Quinine ये ऐसे compounds हैं जो बहुत अच्छे से हमें नेचर से हमें मिल जाते हैं. इसके जो common examples है, one is the chloronil and another is dichloronin. Now we talk about the third one, that is aromatic compounds. Many unrelated compounds that have the benzene ring in the centers are the toxic to the microorganisms. काफ़ी इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनके जो सेंटर्स में बेंजीन रिंग होती है, एंड दीज आर द वेरी फाइटोटॉक्सिक टू द माइक्रोब्स. सो एग्जांपल्स के तौर में बात करें जैसे पेंटाक्लोरा नाइट्रोबेंजीन, दैट इज PCNB, sold as a brassiniol as a long lasting for soil fungicides. It is a soil fungicide. It's to control the various soil borne disease in case of the vegetables, ornamental plants, and also applied as a dip and the furrow treatment. सो जो PCNB यूज़ है बहुत ज़्यादा इसको एज अ ब्रासिनोल के नाम से जाना जाता है. इट्स अ सोयल फंजीसाइड्स. जितनी भी हमारे जो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं इसमें ज़्यादातर इनको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सोयल फंजीसाइड्स के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं. अनदर फंजीसाइड दैट इज डाइक्लोरन, दैट इज DCNA, sold as a name of the botron. It's widely used against disease caused by the Botrytis sclerotia and the Rhizopus stolonifer. So इन तीनों के खिलाफ बहुत अच्छे से यूज़ होता है ये फंजीसाइड. Now we talk about the next compound, that is heterocyclic nitrogenous compounds. इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, दैट इज कप्तान, कैप्टोफोल एंड द फॉलपेट. कप्तान जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो एज अ सी ट्रीटमेंट, इसको बहुत अच्छे से हम एज अ सी ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला एग्रोकेमिकल है. कप्तान इज एक्सीलेंट फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ द लीफ स्पॉट, ब्लाइट, rot of the many fruits and the vegetables, and used as a seed treatment against the foliar spray.
सो इसको ज़्यादातर जो कैप्टन को हम ज़्यादातर जिसमें किसमें यूज़ करते हैं, एज ए ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्पेशली अगेन जितने भी हमारे जो सीड बॉर्न डिजीज़ है, सीड बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कप्तान इज़ अ बेस्ट एक्सीलेंट सोइल सीड ट्रीटमेंट फंजिसाइड। सो इट्स ऑल अबाउट द हिटोसैलिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो स्टूडेंट इट्स इसी की तरह जो हमारे जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके बारे में बात होती है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एग्रो केमिकल दैट इज़ सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स। सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स थे ये क्या थे, हमारे कॉन्टैक्ट फंजिसाइड। इनका जो एक्शन था कॉन्टैक्ट एक्शन था, यानी कि जितने भी हमने अभी तक जो ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक के बारे में बात की, इनऑर्गेनिक के बारे में बात की, दीज आर द बोथ वंस आर द कॉन्टैक्ट फंजिसाइड। व्हाट आर दीज आर द कॉन्टैक्ट फंजिसाइड, यानी कि इनका जो एक्शन है कॉन्टैक्ट एक्शन है, इनका एक्शन सिस्टमेटिक नहीं है। यानी कि इनका आप कहोगे जिस पार्ट पे आप इनको स्प्रे करोगे सिर्फ वही पार्ट आपका स्टरलाइज होगा, वही पार्ट आपका मतलब उस पैथोजन की तरफ इलेक्ट करे, लेकिन सारे प्लांट में वो सिस्टमेटिकली नहीं जा सकता। सो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो नए एग्रो केमिकल्स हमारे आए फील्ड के अंदर, उनको हमने क्या नाम दिया, डेट इज़ अ सिस्टमेटिक फंजिसाइड। सो फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजिसाइड, दीज आर द बेंजीमेडाजोल, benzimidazole. These are the some of the include some of the systematic fungicide like the binomil, carbendazim, thiabenazole and the thenofate methyl. बिनोमिल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला है, जिसको हम एज ए बेनालेट के इसका ट्रेड नेम से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अनदर इज कार्बेंडाजिम को हम बबिस्टन्स के नाम से जानते हैं। Control the various types of disease like the leaf spot, blight. There's effectively against the powdery mildew on the crops. Powdery mildew को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, एप्पल स्कैब को, ब्राउन रॉट को। एंड द थिनोफेट मिथल सोल्ड एज अ टॉप्सिन एम एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजिसाइड। जो आपका थिनोफेट एम, इट्स अ ब्रॉड फंजिसाइड्स। वैसे अगर बात करें जितने भी हमारे जो सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स हैं, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजिसाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये एक से ज़्यादा डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, वो उनमें से कुछ ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे। लेकिन हमारे जो सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स है, दीज आर द वाइड रेंज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये काफ़ी बड़ी रेंज को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। Now we talk about the next second one is that is oxazine. And oxazine is the first systematic fungicide that is discovered. So first systematic fungicide जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे वो कौन से थे, हमारे ऑक्साथिन थे। हाँ जी, these are the first to be discovered as a systematic fungicide activity. Carboxin is sold as a Vitavix is used against the damping of disease and Rhizotoni and various smut disease. So Vitavix इसको जो हम कार्बोक्सिन के नाम से जानते हैं, ये बहुत अच्छे से यूज एज अ सी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एंड अनदर इज ऑक्सीकार्बोक्सिन, जिसको हम ट्रेड नेम से प्लांटवैक्स से जानते हैं। इट इज़ अ बेस्ट इफेक्टिव कंट्रोल द वीट रस्ट। ऑक्सीकार्बोक्सिन बहुत अच्छे से वीट रस्ट को कंट्रोल करता है, और जो आपका वीटावैक्स है ये किसको कंट्रोल करता है, स्मथ को कंट्रोल करता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज oxathinin systematic fungicide in case of the plants. Next is organophosphate. They include the primary phosphoryl and that is sold and the name of the elite, which is a very effective against the many foliar root stem disease caused by the oomycetes such as a pythium, phytophthora, downy mildew in the variety of the crops. सो जो हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो फोस्टाइल एल है, ये फोस्टाइल एल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एग्रोकेमिकल है, स्पेशली अगेंस्ट द आपके लेट ब्लाइट में बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और स्पेशली जो आपके oomacetes ग्रुप है, जो आपकी oomacetes फंजीसाइड्स हैं, डेट्स कंटेन एज अ सेलुलोज फॉर द इन द सेल वॉल, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। द फोस्टल एज अ रिपोर्टेड टू स्टिमुलेट द डिफेंस रिएक्शन। ये क्या करता है, एकदम से जो प्लांट्स की जो डिफेंस रिएक्शन को एकदम स्टिमुलेट करता है, और उससे क्या होता है कि नए फाइटोलैक्सेंस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो कि oomacetes को ख़त्म करने में बहुत ही इफेक्टिव वे है। सो फोस्टल एल्यूमिनियम बहुत अच्छे से इसका यूज़ होता है। एंड इसको जिस ट्रेड नेम से जाना जाता है, इट्स इलाइट बहुत अच्छे से इसका आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली जैसे ये लेट ब्लाइट डिजीज़ जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे इसका जो यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इन द विंटर सीजन। रबी सीजन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Next one is a triazole. Triazole, that's another important systematic fungicide that's used against the broad spectrum diseases. It's include excellent systematic fungicide like as a triazoxone, difenoconazole, propiconazole, and propiconazole. That's a sold name another under the tilt. टिल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड द माइकोबुटल एंड द क्रोकोजोल एंड द टैबुकोनाजोल।
Tabuconazole, another is second most important useful triazole systematic fungicide. Tabuconazole को हम एज अ सीड ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जितने भी हमारे जो सीड बाउंड डिजीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है टेबुकोनाजोल. जब आपको टेबुकोनाजोल और आप प्रोपिकोनाजोल को जो मिक्स करते हो, जो फंजीसाइड्स बनते हैं इनकी जो मिक्सचर्स है वो तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का क्या करते हैं, काम करते हैं. They show the long protective and the curative activity against the broad spectrum foliar root seedling disease like the leaf spot, blight, powdery mildew and the rust causing fungi. ये लीफ स्पॉट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, ब्लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं और आपकी रस्ट को भी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं. दे कैन बी अप्लाइड एज अ फोलियर. इनको आप एज अ फोलियर की तरह भी अप्लाई कर सकते हो. सीड ट्रीटमेंट में भी इसको आप यूज़ करते हो और इवन यू कैन यूज़ इन द सोयल ट्रीटमेंट. Next is a strobilurin. These are the latest fungicide known as a cow oil fungi, and these are the one of the latest and the most recently founded or systematic fungicides. They are the most important strobin fungicide is azoxystrobin. Azoxystrobin as इसको हम मिस्टर टॉप के नाम से जानते हैं. That is a Mr. Top 325. That is a Mr. Top 325 SC. बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला ये एग्रोकेमिकल है और इसका जो साइंटिफिक जो इसका नेम है वो है जोक्सीट्रोपिन, जो कि एमिस्टर टॉप 325 जो इसका क्या है, इसका ट्रेड नेम है. एंड अनदर इज ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन एंड द क्रोमोसोम मिथिल. द स्ट्रोबिन एज अ कंट्रोल डिजीज इन द ग्रेप्स को आप ग्रेप वाइन में यूज़ करते हो, पॉम फ्रूट्स के अंदर यूज़ करते हो, स्टोन फ्रूट के अंदर यूज़ करते हो, कुकर बीट्स के अंदर यूज़ करते हो, शुगर बीट्स क्रॉप के अंदर यूज़ करते हो, इवन वो यूज़ इन द केस ऑफ द राइस क्रॉप. So it is one of the most widely used organic systematic fungicides. सो ओके स्टूडेंट्स, उसी के साथ जो हमारा जो ये वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का जो सेशन है इनकम्प्लीट होता है. सो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर जरूर हमें कमेंट सेशन में बताएं और आप अपना रिव्यू जरूर हमें सेंड कीजिए करें कमेंट सेशन में, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ये पैथो की जो सीरीज़ है आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं. और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब से हमसे जुड़ सकते हो. और स्टूडेंट्स आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम रोज़ एक क्विज़ क्रिएट करते हैं. जो क्विज़ होती है आपको बहुत अच्छे से, आपको जो इतने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बहुत ज़्यादा काम आएंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ द IBPS AFO नबार्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी. और इवन जो फ्यूचर के अंदर जो भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लाइक ADO, AAO और आपका जो उत्तराखंड के अंदर जो आपकी पोस्ट्स आए, अगर आप इन सभी पोस्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए. इससे आपको एक रेगुलर क्विज़ यहाँ पे कंडक्ट करते हैं. ये क्विज़ कहीं ना कहीं आपको एज अ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विज़ होती है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. सो जरूर आप यहाँ पे जाके हमें मिले और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सअप नंबर है 797009000676 अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है. और आप हमारे www.agrimoon.com पे जाकर कोई भी आपकी कोई भी अगर आप UG या PG कोई भी अगर कोई बुक्स की PDF बिना किसी चार्जेस से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और आप हमारे अनदर ऐप इट्स एग्री वर्कशॉप, अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज़ अ बेस्ट ऐप. और यहाँ पर बहुत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की जितनी भी मैगजीन्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे कॉस्ट नहीं लेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएंगी. सो ज़रूर यहाँ पे आप जाके विजिट कीजिए. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज़ लेक्चर नंबर 12 के साथ. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय.